कहानी की शुरुआत में कुछ चोर तेजी से भागते हुए दिखाई देते हैं, जबकि कुछ फौजी उनका सख्ती से पीछा कर रहे होते हैं। ये सभी लोग किसी जगह से कीमती सामान लेकर फरार हो रहे होते हैं। बचने की कोशिश में वे वहां से निकलकर सीधे एक गुफा की ओर चले जाते हैं। रात के समय वे आराम से बैठकर उस लूट के माल को देखना शुरू करते हैं। जब वे सामान को ध्यान से देखते हैं तो उनके हाथ एक मैग्नेट लगता है। उन चोरों में से एक का नाम विलियम होता है, जो अपने साथी के साथ एक खास ब्लैक पाउडर का जिक्र कर रहा होता है। उसका कहना था कि यह पाउडर इतना खतरनाक है कि हवा को पल भर में आग में बदल सकता है। वे अभी इस विषय पर बातचीत ही कर रहे होते हैं कि अचानक वहां एक अजीब सा व्यक्ति आ जाता है और उनमें से 3 लोगों को पल भर में खत्म कर देता है। वह व्यक्ति इतनी तेज रफ्तार से हमला करता है कि किसी को समझ ही नहीं आता कि पल भर में क्या हो गया। इस घटना से विलियम और उसका साथी बुरी तरह घबरा जाते हैं। विलियम को महसूस होता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। जैसे ही वह पलटकर वार करता है, उसकी तलवार किसी अनजान व्यक्ति का हाथ अलग कर देती है। घायल आदमी संतुलन खोकर गहरी खाई में जा गिरता है। विलियम उस कटा हुआ हाथ उठाकर अपने बैग में रख लेता है, और वह कौन सी ताकत थी जो इतनी हैरान कर देने वाली रफ्तार से हमला कर सकती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि विलियम और उसका साथी गुफा से निकलकर बाहर आ चुके होते। इसके बाद वे दोनों उस काले पाउडर की तलाश में निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में फौजी दोबारा उन्हें देख लेते हैं और उनका पीछा शुरू कर देते हैं। बचने के लिए वे अपने घोड़ों को पूरी रफ्तार से दौड़ाते हैं। तेज सफर करते हुए आखिरकार वे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें सामने चीनी सेना मजबूती से तैयार खड़ी दिखाई देती है, जो तुरंत तीर चलाकर उनका रास्ता रोक देती है। विलियम और उसका साथी हर तरफ से घेर लिए गए थे और उनके पास अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने सरेंडर करने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद उन्हें पकड़कर चीन के जनरल के सामने ले जाया गया। जब जनरल ने विलियम के बैग से वह कटा हुआ हाथ देखा तो वह हैरान रह गया और पूछने लगा कि यह हाथ तुम्हारे पास कैसे आया। विलियम ने जवाब दिया कि एक शख्स ने उन पर हमला किया था, जिसे रोकने के लिए मैंने उसका हाथ काट दिया और इसलिए मैंने इसे अपने साथ रखा ताकि वह बता सके कि यह कौन था। लेकिन कोई भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। वहीं एक फीमेल कमांडर, जिसका नाम लीन था, भी वहां मौजूद थी। वह दोनों से कहती है कि उनकी सजा मौत होनी चाहिए। जनरल उन्हें मौत की सजा देने ही वाला होता है। तभी एक समय पर एक आदमी बोल उठता है कि ये दोनों सच बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी तलवारों पर अभी भी ताजा खून था। और इसी वक्त एक सैनिक दौड़ता हुआ आता है और जनरल को सूचित करता है कि दुश्मन ने हमला शुरू कर दिया है। जनरल तुरंत अपने सभी सैनिकों को आदेश देने लगता है। जनरल सभी से कहता है कि अपने अपने हथियार तैयार रखो, और विलियम और उसका साथी कैद कर लिए जाते हैं। विलियम फिर एक खास शख्स से पूछता है कि वह कटा हुआ हाथ वाला आदमी कौन था और तुम लोग मुझे क्यों छुपा रहे हो। तुम्हारे पास इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद भी तुम इतने डर क्यों रहे हो। उस शख्स ने जवाब दिया कि वह आदमी हमारे लिए बहुत ही ताकतवर है और उसके साथ एक मॉन्स्टर भी है। कुछ ही देर बाद उनकी सेना उन पर हमला कर देती है। वे सभी लोग भी पूरी हिम्मत के साथ मुकाबला करने लगते हैं। उन्होंने अपनी सेना को अलग अलग हिस्सों में बांट रखा होता है। कुछ तीरों से वार कर रहे होते हैं, कुछ भाले चला रहे होते हैं, जबकि बाकी सैनिक दुश्मन को रोकने में लगे होते हैं। इसी दौरान विलियम और उसका साथी एक व्यक्ति को देखते हैं जो पहले जनरल के साथ खड़ा था, और वे उससे मदद की गुहार लगाते हैं। दूसरी तरफ उन खौफनाक जीवों में से उनकी फीमेल मॉन्स्टर सामने आती है, जिसके चारों ओर दूसरे मॉन्स्टर्स उसकी हिफाजत के लिए खड़े होते हैं। फिर वह सबको साथ लेकर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। फिर दिखाई देता है कि सभी मॉन्स्टर्स दीवारों पर चढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक जीव दीवार पार करने में सफल हो जाता है और अंदर घुसकर सैनिकों पर हमला करने लगता है। वह सीधे विलियम और उसके साथी की तरफ बढ़ने लगता है। इसी दौरान वही व्यक्ति वापस आता है जिससे ये दोनों मदद मांगना चाहते थे। वह तुरंत आकर उनकी जंजीरें खोल देता है और उन्हें आजाद कर देता है। इसके बाद तीनों मिलकर उस खतरनाक मॉन्स्टर का सामना करने लगते हैं। वे तीनों मिलकर बड़ी मुश्किल से 3 मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ दिखाई देता है फीमेल मॉन्स्टर अपनी और भी ताकत को बुलाने लगती है। विलियम के साथ मिलकर दुश्मन को गिराते देख जनरल बेहद खुश होता है और उनका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता भी साफ नजर आती है, क्योंकि ये जीव सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में भी मौजूद है। अगर इन्हें रोका न गया वे पूरी सल्तनत पर कब्जा कर सकते हैं और सबको मार डालेंगे। अगले दिन फिर से विलियम और उसके साथी को दिखाया जाता है। अगले दिन वे दोनों नहा धोकर बेहतरीन कपड़ों में जनरल से मिलने जाते हैं। जनरल ने उन्हें उनकी बहादुरी और काबिलियत की सराहना करने के लिए बुलाया होता है। उनका स्वागत बड़े सम्मान के साथ किया जाता है। वहां मौजूद लोग उनसे पूछते हैं कि आखिर उनके पास ऐसा कौन सा खास हथियार है जिसकी मदद से वे इतना जबरदस्त मुकाबला कर पाते हैं।
हैं। इस पर विलियम उन्हें एक अनोखी चीज दिखाता है जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। दरअसल वह एक बेहतरीन निशानेबाज होता है। सब लोग उसकी महारत देखकर तालियां बजाने लगते हैं। रात के समय फिर वही व्यक्ति उन दोनों को अपने पास बुलाता है। वह व्यक्ति विलियम और उसके साथी से कहता है कि मैं भी यहाँ ब्लैक पाउडर की तलाश में ही आया हूँ। यह बताते हुए वह अपना एक प्लान उनके सामने रखता है। उसका कहना होता है कि जब सभी लोग मॉन्स्टर्स के साथ युद्ध में व्यस्त होंगे तब हम मौका देखकर ब्लैक पाउडर लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। विलियम और उसका दोस्त भी इस योजना से प्रभावित होते हैं और तीनों मिलकर इस पर सहमति बना लेते हैं। इसी दौरान वहाँ का लीडर उनसे पूछता है कि यह मैग्नेटिक पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला, क्योंकि उसे लगता था कि शायद इसी की मदद से उनकी सेना को जीत मिल सकती है। इस पर विलियम हैरानी से पूछता है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में ये मॉन्स्टर्स कहाँ से आए। तब लीडर उन्हें बताता है कि कई साल पहले एक जलता हुआ आग का गोला एक बड़े पहाड़ पर गिरा था। उस घटना के बाद वह पहाड़ हरे रंग का हो गया और उसी जगह से ये खौफनाक जीव पैदा हुए। हर 60 साल बाद ये दोबारा प्रकट होते हैं और दुनिया में तबाही मचा देते हैं, लोगों पर हमला करके उन्हें मार डालते हैं। इन सब की एक ही रानी है जो इन्हें नियंत्रित करती है और अपने आदेश पर चलाती है। सभी जीव अपनी रानी के आदेश का पालन करते हैं। रात के समय जनरल को खबर मिलती है कि एक मॉन्स्टर ने सैनिकों के एक दल को मार डाला है। काफी संघर्ष के बाद सेना उस दरिंदे को खत्म कर देती है, लेकिन जनरल देखता है कि उसके पीछे एक और मॉन्स्टर घात लगाकर खड़ा है। जैसे ही वह उन पर झपटता है, जनरल लीन को बचाने के लिए अपनी तलवार सीधे उसके मुंह में घुसा देता है, लेकिन वह दरिंदा जनरल को भी अपने जबड़े में जकड़ लेता है, जिससे जनरल बुरी तरह घायल हो जाता है। आखिरकार जनरल अपनी आखिरी सांस लेने से पहले लीन को नया जनरल नियुक्त कर देता है और फिर दम तोड़ देता है। कुछ समय बाद एक व्यक्ति महल में आता है जो बादशाह की ओर से संदेश लेकर आया होता है। उस पत्र में विस्तार से लिखा होता है कि मॉन्स्टर्स के साथ कब और कहां युद्ध हुआ था। साथ ही एक अहम बात का जिक्र भी होता है, एक ऐसा द्वार जहां पहुंचते ही ये सभी जीव शांत हो जाते हैं। यह बात सुनकर सभी लोग सोचने लगते हैं कि शायद इसमें कोई रहस्य छिपा हुआ है। सभी लोग सोच रहे होते हैं कि शायद वह द्वार भी उसी पत्थर से बना है जो विलियम के पास है, क्योंकि मॉन्स्टर्स ने सेना पर तो हमला किया लेकिन विलियम को छोटा सा भी नुकसान नहीं हुआ। विलियम फिर कहता है कि अगर हम किसी एक मॉन्स्टर को पकड़कर उस पर प्रयोग करें तो शायद कुछ नया पता चल सके, लेकिन उसका साथी उसे अलग ले जाकर समझाता है, तुम ऐसी बेकार और खतरनाक हरकत क्यों कर रहे हो? हम इस मिशन के लिए यहाँ नहीं आए थे, हम सिर्फ ब्लैक पाउडर हासिल करने के लिए आए थे। लेकिन विलियम तुरंत वहाँ से भाग नहीं सकता था। अगले दिन हम देखते हैं वे तीनों मॉन्स्टर्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। घनी धुंध की वजह से उन्हें कहीं भी मॉन्स्टर्स का कोई निशान नजर नहीं आ रहा था। विलियम अपने दोस्त की बातों से भी उलझन में था, लेकिन अब वह वापस लौटना नहीं चाहता था। पहले जब वह लूटपाट करता था तब कोई उसकी इज्जत नहीं करता था। अब उसका इरादा बदल चुका था। वह चाहता था कि इन लोगों की मदद करके अपनी पहचान बदले, हमेशा के लिए सम्मान और तारीफ हासिल करे। आगे चलकर हम फिर उसी व्यक्ति को देखते हैं। वही व्यक्ति जिसने विलियम को पाउडर चुराकर भाग जाने की सलाह दी थी, अब उसके दोस्त को समझाने लगता है कि तुम विलियम का साथ छोड़ दो, हम दोनों मिलकर पाउडर लेकर चुपचाप यहाँ से निकल सकते हैं। इसी दौरान अचानक कई मॉन्स्टर्स सेना पर टूट पड़ते हैं। सैनिक उनका मुकाबला करते हुए घायल हो रहे होते हैं, क्योंकि मॉन्स्टर्स बेहद चालाक और तेज थे। अभी विलियम की नजर एक ऐसे मॉन्स्टर पर पड़ती है जो अपने झुंड से अलग अकेला खड़ा होता है। विलियम तुरंत उस अकेले मॉन्स्टर की ओर बढ़ता है और हिम्मत दिखाते हुए उसे काबू कर लेता है। इसके बाद उस पर उस खास पत्थर मैग्नेट के जरिए प्रयोग किया जाता है। प्रयोग के दौरान सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि मॉन्स्टर सच में उस पत्थर से डर रहा होता है और किसी पर हमला भी नहीं करता। फिर वह व्यक्ति जो राजा का संदेश लेकर आया था, सफलता का सबूत देने के लिए मॉन्स्टर और वह खास पत्थर अपने साथ लेकर महल की ओर रवाना हो जाता है। राजा भी यह सब देखकर बेहद खुश हो जाता है कि अब उन्हें ऐसा तरीका मिल गया है जिससे मॉन्स्टर्स को काबू किया जा सकता है। रात होते ही शिविर में अजीब सी बेचैनी फैल जाती है। कमांडर और सेना के कुछ सैनिक कुछ असामान्य हलचल महसूस करते हैं। जब वे दीवार के पास जाकर जांच करते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वहां एक फीमेल मॉन्स्टर ने जमीन के नीचे से एक बहुत बड़ी सुरंग बना ली होती है, इतनी बड़ी कि उसके जरिए वह सीधे अंदर तक प्रवेश कर सकती थी। इसी दौरान विलियम का दोस्त उसी व्यक्ति के साथ मिलकर ब्लैक पाउडर चुराकर भागने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन उनकी यह साजिश विलियम तक भी पहुंच जाती है। जब विलियम उन्हें रोकने के लिए वहां पहुंचता है तो वह व्यक्ति उस पर अचानक हमला कर देता है। हंगामे के बीच दोनों वहां से भाग निकलते हैं। कुछ दूरी तय करने के बाद रास्ते में वह व्यक्ति फिर से विलियम के दोस्त को बहकाने लगता है। वह व्यक्ति चालाकी से कहता है, तुम जरा ऊपर जाकर रास्ता
रास्ता देखाओ। जैसे ही विलियम का दोस्त ऊपर की ओर जाता है, वह धोखेबाज उसे छल कर उसका घोड़ा लेकर भाग जाता है। सारा ब्लैक पाउडर भी उसी के कब्जे में होता है। जब यह खबर कमांडर लिन तक पहुंचती है तो वह बेहद गुस्से में आ जाती है। उसे शक होता है कि शायद विलियम ने अपने दोस्त की मदद की हो, लेकिन उसी समय वहां मौजूद एक सैनिक कुछ कहने लगता है कि उसने अपनी आंखों से देखा था कि विलियम अपने दोस्त को चोरी करने से रोकने की कोशिश कर रहा था। इसके बावजूद कमांडर लिन का भरोसा टूट चुका होता है, इसलिए वह सावधानी के तौर पर विलियम को कुछ समय के लिए कैद कर देती है। इस दौरान कमांडर लिन अपनी सेना के साथ उस स्थान पर पहुंचती है जहां से मॉन्स्टर्स ने हमला किया था। उधर कैद में बैठा विलियम लगातार उन्हें हराने का तरीका सोचता रहता है। आखिरकार उसे एहसास होता है अगर उनकी फीमेल लीडर यानी उनकी रानी को खत्म कर दिया जाए तो शायद पूरा खतरा हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है, क्योंकि वही रानी उन सभी मॉन्स्टर्स को नियंत्रित कर रही होती है। जब कमांडर लिन और उसकी सेना वहां पहुंचती है तो वे देखते हैं कि कई मॉन्स्टर्स पहले से ही युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। एक भयंकर और खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। विलियम भी लिन का साथ देते हुए दुश्मनों पर टूट पड़ता है। दूसरी ओर वह लालची व्यक्ति एक नया प्रयोग करता है। वह मैग्नेट को थोड़ा दूर ले जाकर यह जांचने की कोशिश करता है कि क्या उसका असर दूरी से भी होता है या नहीं। इस मौके का फायदा उठाते हुए कैद किया गया मॉन्स्टर किसी तरह अपनी रानी को संकेत भेज देता है कि वह फंस चुका है। यह संदेश मिलते ही रानी भी उसी स्थान की ओर बढ़ जाती है। इधर विलियम एक नई योजना बनाता है। उसका प्लान होता है कि एक मॉन्स्टर को जिंदा पकड़कर उसे बहुत सारा खाना दिया जाए और साथ ही उस पर ब्लैक पाउडर लगा दिया जाए ताकि वह उनके नियंत्रण में रहे। जब वह मॉन्स्टर अपनी रानी के पास वह खाना लेकर जाएगा, विलियम किसी ऊंची जगह से तीर चलाकर रानी को निशाना बनाएगा। इस खतरनाक योजना को अंजाम देने के लिए सभी सैनिक ऊंची जगहों पर अपनी अपनी स्थिति संभाल लेते हैं, जहां से वह तीर छोड़कर रानी को निशाना बना सके। लेकिन जैसे ही विलियम तीर छोड़ता है, तभी सभी मॉन्स्टर्स रानी को बचाने के लिए अपना कवर बना लेते हैं और विलियम यह बार बार करता है। लेकिन वे मॉन्स्टर्स काफी चालाक थे, अपनी रानी की सुरक्षा के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार थे। इस बार रानी ने विलियम को देख लिया था और वह अपने मॉन्स्टर्स से उस पर हमला करने के लिए कहती है और वे वैसा ही करते हैं। सभी मॉन्स्टर्स विलियम की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब विलियम के पास एक तीर बचा था जिसमें ब्लैक पाउडर भरा हुआ था। एक रस्सी की मदद से वह उड़ जाता है और मौका मिलते ही तीर को अंदर की तरफ छोड़ देता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है और रानी वहीं मर जाती है। रानी के बाकी मॉन्स्टर्स भी बिल्कुल बेजान होकर टॉवर से नीचे गिरने लगते। अब कमांडर लिन और विलियम दोनों काफी खुश थे कि अब उन्होंने देश को बचाया। हमें यह भी पता चलता है कि विलियम का दोस्त भी कैद था, लेकिन विलियम ने किसी तरह उसे आजाद करवा दिया। दोनों खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं और इसके साथ यह कहानी भी यहीं समाप्त हो जाती है।